तभी उन्हें टापू के दक्षिण साउथ हिस्से में एक खूबसूरत समुद्र तट बीच मिलता है, जिसे देखकर लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। उसे पूछती है, क्या तुम्हारे पास उन लोगों से लड़ने का कोई प्लान है? ग्रुप का लीडर सबको एक ऊंची चट्टान क्लिफ की तरफ ले जाता है। चट्टानों के बीच एक छोटा सा छेद है, जो असल में एक बहुत बड़ी और विशाल गुफा केव का रास्ता है। लीडर ऐलान करता है कि हम यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। वो समझाता है कि दुश्मनों को उनकी पुरानी गुफा के बारे में पता चल गया है, इसलिए वहां रहना अब सुरक्षित नहीं है। तुम यहाँ क्या करने का सोच रहे हो? है एक विशाल गुफा केव के अंदर। लड़का अपनी पूरी टीम के सामने अपना मास्टर प्लान बताता है। वो कहता है, हम यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। हमारा प्लान है कि हम दुश्मनों से किसी भी तरह का कांटेक्ट न करें और खुद को पूरी तरह छुपा लें। लड़कियां इस जगह को लेकर काफी एक्साइटेड और इम्प्रेस्ड नजर आ रही हैं। वे आपस में चर्चा करती हैं कि ये जगह बेस्ट क्यों है। दुश्मन को भटकाना। वे कहती हैं कि दुश्मनों को उनकी पुरानी गुफा के बारे में पता है, लेकिन अगर वे वहां से निकल जाते हैं तो दुश्मन उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। इस गुफा का दरवाजा सीधा समंदर ओशन की तरफ खुलता है। विजिबिलिटी 0, क्योंकि दुश्मनों का बेस बिल्कुल दूसरी दिशा ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए वे इस गुफा को देख ही नहीं पाएंगे। नोमिया कुन को महसूस होता है कि उनके दूसरे क्लासमेट्स के साथ लड़ाई होने का काफी खतरा है। वो फालतू के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता। वो सुझाव देता है कि जांच पड़ताल करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए अभी के लिए छिपना ही सबसे अच्छा है। उसकी बात सुनकर टीम की सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि ये नई गुफा रहने के लिए पुरानी वाली से काफी बेहतर और सुरक्षित है। जैसे ही वे शिफ्ट होने का फैसला करते हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो गुफा और ये गुफा कहने से काफी कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए वे जगहों का नाम रखने की सोचते हैं। पहले वे इसे काइशोकू केव बुलाने की सोचते हैं, लेकिन फिर तय होता है कि जहां वे रह रहे हैं उसे शिनोमिया केव और जहां दूसरे लोग हैं उसे असकुरा केव कहा जाए। आगे से भी नाम पूछा जाता है। वो थोड़ा शर्माते हुए और हिचकिचाते हुए अपना सुझाव देता है कि इसे सीक्रेट बेस या सीक्रेट हाइड आउट कहा जाए। इस पर बाकी सब उसका मजाक उड़ाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम प्राइमरी स्कूल के बच्चे हो? हंसी मजाक के बाद वे तय करते हैं कि हाइड आउट अड्डा छिपाने की जगह बोलना आसान है, इसलिए यही नाम फाइनल होता है। जैसे ही नाम तय होता है, पूरी टीम अपना बोरिया बिस्तर समेटकर नई गुफा की ओर निकल पड़ती है। वे इसे अपना नया घर घोषित कर देते हैं। बंदर भी उनकी मदद कर रहे हैं, ये अलग अलग कामों से। कोई पत्थर के ऊपर चढ़कर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो कोई जंगल से खाने लायक चीजें बटोर रहा है। कि उन्होंने शिकार किए हुए मांस के टुकड़ों को लकड़ी की सींखों स्क्यूअर्स में फंसाकर आग के चारों ओर रखा है। मांस पकने की शू सिजलिंग आवाज आ रही है, जो वाकई भूख बढ़ाने वाली है, क्योंकि उन्हें जाल में खरगोश, रैबिट और जंगली सुअर वाइल्ड बोर मिल गए हैं। वे कहते हैं, यह तो जन्नत है और मांस बहुत स्वादिष्ट है। करण ने उस खरगोश को साफ किया था। वो थोड़ी उदास है और कहती है, मेरा दिल थोड़ा दुखता है, पर हमारे पास कोई और चारा नहीं था। को दिलासा देता है। वो कहता है कि हम कुछ भी बर्बाद नहीं होने देंगे। जो मांस बच जाएगा उससे वे जर्की सूखा मांस बना लेंगे ताकि उसे लंबे समय तक खाया जा सके। खाना खत्म होने के बाद चर्चा शुरू होती है। एक लड़की गुफा के नक्शे मैप के साथ आती है। वो बताती है कि उसने गुफा का काफी हिस्सा छान मारा है और एक मैप तैयार किया है। समुद्री मछली पकड़ने में तो वे फेल रहे, पर गुफा के अंदर कुछ नया मिल सकता है। गुफा काफी बड़ी है। इसमें एक प्लाजा, खुला मैदान, कुछ रहने लायक कमरे, कपड़े धोने की जगह और सबसे बड़ी बात एक झील लेक भी है। अब जब वे खतरे से बाहर हैं और उनके पास खाना है, तो लड़का और लड़की फैसला करते हैं कि वे गुफा के और गहराई में जाकर इन्वेस्टिगेट करेंगे। उन्हें लगता है कि यह गुफा काफी गहरी और रहस्यमयी है। बाकी लड़कियां लड़के से पूछती हैं, क्या तुमने ये सब पहले से ही सोच रखा था? लड़का मुस्कुराकर कहता है कि इस जगह को चुनने की एक और बड़ी वजह भी थी। गुफा का पिछला हिस्सा सीधे पानी सी रिवर की तरफ खुलता है। लड़का समझाता है, यहाँ से नावों बोट्स को निकालना और रवाना करना बहुत आसान है। होकागे से उसका कहना है कि उनका तात्कालिक लक्ष्य तो अगली आइलैंड तक पहुंचना है, लेकिन उनका असली और आखिरी मकसद है किसी भी तरह जापान वापस लौटना। होकागे की बात सुनकर टीम की लड़कियां थोड़े सोच में पड़ जाती हैं। वे मानती हैं कि अभी भी इस जगह के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है और घर लौटने का रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला। टीम की एक मेंबर होकागे से कहती है, लगता है तुमने इस बारे में बहुत गहराई से सोचा है। होकागे का चेहरा काफी गंभीर है, वहीं कुछ लड़कियों के चेहरे पर खुशी और राहत दिखती है। एक लड़की तो इमोशनल होकर कहती है कि उसने तो घर लौटने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन होकागे के आत्मविश्वास ने उसे फिर से जीने की वजह दे दी है। होकागे के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है जब टीम उसे थैंक यू कहती। अगले सीन में हमें उस आइलैंड का एक शानदार व्यू दिखता है। ऊंची चट्टानें, समुद्र का किनारा और वो अजीब से नुकीले पत्थर। अब काम शुरू होता है। लड़कियां अलग अलग कामों में जुट जाती हैं। कोई बुनाई कर रहा है, कोई मछली पकड़ने के लिए भाला तैयार कर रहा है, तो कोई खाना बनाने की तैयारी में है।
सबको काम पर लगाने के बाद होकागे शांत नहीं बैठ पाता। हाथ में मशाल लेकर वो अकेले ही अंधेरी गुफाओं की खोजबीन करने निकल पड़ता है। उसे लगता है कि गुफा के अंदर कुछ और भी सुराग मिल सकते हैं। होकागे कहता है कि एक विशाल गुफा को एक्सप्लोर करना वाकई रोमांचक है। खतरे के बावजूद उसका हौसला बुलंद है। तभी उसे गुफा के अंदर कुछ खास दिखाई देता है। होकागे को गुफा का दूसरा सिरा मिल जाता है। वो पहचान जाता है कि ये वही नॉर्थ एग्जिट है जिसके बारे में उसकी टीम की मेंबर एरी बात कर रही थी। कहानी शुरू होती है हमारे हीरो शिनोमिया से, जो हाथ में मशाल लिए पर उसे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। तभी उसे जंगल के बीच एक चमकती हुई झील दिखती है। आसमान में तारे चमक रहे हैं और झील के किनारे कोई बैठा है। शिनोमिया अपनी नजरें गड़ाता है और उसे दिखती है मीको। वो झील के किनारे एक पत्थर पर बैठी है। शिनोमिया तो बस देखता ही रह जाता है और धीरे से उसका नाम पुकारता है। उसे लगता है कि शायद वो वहां बस शांति से बैठी है, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आता है उसे कुछ अजीब लगता है। वो अपनी शर्ट के बटन के साथ कुछ कर रही है। शिनोमिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मीको की हालत देखकर वो दंग है। वो पसीने से तरबतर है, चेहरा लाल है और वो कुछ अजीब आवाजें निकाल रही हैं। शिनोमिया को समझ नहीं आ रहा कि भाई यहां चल क्या रहा है। शिनोमिया का दिमाग चकराने लगता है। मीको अपनी ही दुनिया में खोई हुई है और हा वाली गहरी सांसें ले रही है। हमारे हीरो को अब समझ आ गया है कि उसने कुछ ऐसा देख लिया है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। शिनोमिया का पसीना छूटने लगता है। वो सोचता है, भाई इससे पहले कि ये मुझे देख ले, यहां से पतली गली से निकल लेना ही बेहतर है। घबराहट में शिनोमिया जैसे ही मुड़ता है, वो अपने पीछे खड़ी मीको का नाम लेते हुए सुनता है और डर के मारे उछल पड़ता है। उसके हाथ से उसकी जलती हुई मशाल छूटकर गिर जाती है। मशाल के गिरने की आवाज पूरे सन्नाटे को चीर देती है। मीको चौंककर पीछे मुड़ती है और दोनों की नजरें मिल जाती हैं। शिनोमिया पत्थर बन चुका है और मीको का चेहरा शर्म से और लाल हो जाता है कि शिनोमिया कुन और मीको के बीच कुछ बहुत ही अजीब और शर्मिंदा कर देने वाला हो गया है। शिनोमिया का चेहरा पूरा लाल है और वो पसीने पसीने हो रहा है। शिनोमिया बर्दाश्त नहीं कर पाता और चिल्लाकर कहता है, सॉरी, मैं यहां से गायब हो रहा हूं, और वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। उसे लगता है कि भाग जाना ही सबसे अच्छा रास्ता है। तभी पीछे से मीको उसे टोकती है। वो थोड़ी गुस्से में पूछती है, क्या तुम मुझे यहां अकेला छोड़ने का प्लान कर रहे हो? उसकी आवाज सुनकर शिनोमिया के पैर वहीं जम जाते हैं। मीको अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए और अपनी ब्रा दिखाते हुए बहुत ही गंभीर लहजे में कहती है, तारांकन शिनोमिया कुन, इधर आओ। यहां सीन काफी इंटेंस हो जाता है। शिनोमिया एकदम हैरान रह जाता है। वो पास आता है तो मीको उसे बताती है कि वो डरी हुई है। वो कहती है, तारांकन मीको, मुझे देख लिया गया था। वो धीरे से बुदबुदाती है, मैं बस पहुंचने ही वाली थी। वो शिनोमिया का हाथ पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींचती है। मीको शिनोमिया का हाथ सीधे अपने सीने चेस्ट पर रख देती है। वो एक हल्की सी आवाज निकालती है। ये देखकर शिनोमिया के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो पूरी तरह से शॉक में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ अभी क्या हुआ। लड़का लड़की को छू रहा है और घबराते हुए पूछ रहा है, क्या ये ठीक है? इज इट ओके? लड़की शर्माते हुए उसे डम्मी कहती है। कानी घबराहट प्यारी लग रही है। लड़की उसका हाथ पकड़कर उसे आगे ले जा रही है। वे किनारे पर एक पत्थर पर साथ बैठे हैं। माहौल काफी रोमांटिक और निजी है, जहां वे एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद ले रहे हैं। लड़का धीरे धीरे और आगे बढ़ता है। यहां उनके बीच शारीरिक आकर्षण और बढ़ जाता है, जहां वे एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं। लड़की लड़के की छुअन को स्वीकार करती है और हाँ, यस कहकर अपनी सहमति देती है। दोनों के चेहरों पर शर्म और चाहत साफ दिख रही है। वे एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। लड़का उसे शिनोमिया कुन कहकर बुलाता है और उनकी सांसें तेज हैं। कहानी अब शायद पीछे जाती है, जहां लड़की असाकुरा अकेले बैठकर किताब पढ़ रही है। लड़का उसके पास आता है और कहता है कि टीचर ने मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा था। लड़की लड़के के हुलिये पर गौर करती है। उसके गंदे कपड़े, हाथों पर छोटे निशान और बिखरे हुए बाल। ये दिखाता है कि वो लड़का शायद काफी मेहनत। वो मुझसे अलग है, हालांकि कुछ मायनों में मेरे जैसा ही है। कि भले ही उस लड़के का व्यक्तित्व या स्थिति उससे अलग हो, लेकिन उनके बीच कुछ गहरा जुड़ाव या समानता है, जैसे कि दोनों का अकेला होना। और फिर भी मुझे सहानुभूति की भावना क्यों महसूस हो रही है कि उसे उस लड़के के प्रति इतना लगाव या दया क्यों महसूस हो रही है, जबकि वे शायद एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं हैं। लड़का और लड़की एक दूसरे के करीब हैं। उनका यहाँ दोबारा मिलना किस्मत, फेट था। लड़की काफी इमोशनल दिख रही है। उस दोनों एक झील के किनारे पत्थर पर बैठकर शांति से। लड़का लड़की से पूछता है, क्या तुम सब बाहर निकाल पाई? लड़की उदासी से पूछती है, क्या ये अंत है?
लड़की हिम्मत जुटाकर कहती है कि वो शिनोमिया कुन के साथ इस रिश्ते में और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। शिनोमिया यहाँ बहुत ही समझदारी दिखाता है। वो कहता है कि बिना प्रोटेक्शन कॉन्डोम के वे आगे नहीं बढ़ सकते। तभी लड़की को याद आता है और वो अपना बैग चेक करती है। उसे बैग में कुछ मिलता है। लड़की एक पैकेट निकालती है और बताती है कि ये उन्हें स्कूल की हेल्थ क्लास में दिया गया था, जो उसके बैग में ही रह गया था। ये देखकर लड़का शिनोमिया पूरी तरह से हैरान रह जाता है। मेको के चिल्लाने ग्राउंड में एक दूसरे के काफी करीब हैं, लेकिन तभी बूम, पीछे की झाड़ियों में एक जोरदार धमाका जैसा होता है, जिससे हीरो पूरी तरह चौंक जाता है। हीरो को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सोचता है, तारांकन धत तेरी की, मैंने अपना गार्ड एकदम कम कर दिया था। हीरो एकदम एक्शन मोड में आ जाता है और चिल्लाता है, तारांकन कौन है वहां? अपनी पहचान बताओ, वरना उसे लगता है कि कोई दुश्मन उन पर हमला करने आया है। झाड़ियों से दो लोग लुढ़कते हुए बाहर गिरते हैं, बल्कि दो डरे हुए लड़के हैं। उनके चेहरे पर चोट के निशान हैं और वो बुरी तरह घबराए हुए लग रहे हैं। ये दोनों लड़के जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगते हैं। वो हाथ जोड़कर कहते हैं, तारांकन हमें बचा लो, हमें मत मारो। वो लड़के बताते हैं कि वो टीम सुमेरागी से जान बचाकर भाग रहे हैं। हीरो और हीरोइन दोनों के चेहरे पर पसीना है और वो सोच रहे हैं कि आखिर ये अनजान मेहमान कौन हैं जिन्होंने उनका पूरा मूड खराब कर दिया।